विपक्ष के लोग एक बार फिर देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं कि कैसे विपक्षी दल एक खास एजेंडे के तहत अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करने में लगे रहते हैं। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल अपने वोट बैंक को खुश करने में लगे रहते हैं, लेकिन अब देश के सामने सब कुछ साफ हो गया है कि कौन तुष्टीकरण की राजनीति करता है और कौन विकास की राजनीति कर रहा है। दर्शकों, पीएम मोदी के लिए हमेशा विकास सबसे ऊपर रहा है, लेकिन विपक्ष के पास देश के विकास को लेकर कोई विजन ही नहीं है। वो बस उसी काम पर फोकस करते हैं जिससे उनका वोट बैंक खुश रहे। बाकी विकास के मुद्दे पर उन्हें कोई लेना देना ही नहीं है। चुनाव में हार के बाद राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, लेकिन पीएम मोदी क्यों चुनाव जीतते हैं उसको लेकर राहुल गांधी को अच्छे से विश्लेषण करना चाहिए। लेकिन अब विपक्ष ने जो किया है उसके बाद वो खुद गिर गए हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, मद्रास हाईकोर्ट के जज जस्टिस जीआर स्वामीनाथन भारत के शायद इकलौते ऐसे जज हैं जिन्होंने सेल्फ अप्रेजल कार्ड जारी किया था और बताया था कि वे कहां कहां फेल रहे। अब हिंदुओं के हक पर फैसला देकर वो विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। उन्हें हटाने के लिए पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है। तमिलनाडु में मंदिर दरगाह विवाद से उठी राजनीतिक गर्मी अब संसद तक पहुंच गई है। इसी हफ्ते जस्टिस जीआर स्वामीनाथन को उनके पद से हटाने के लिए विपक्षी इंडी ब्लॉक के 100 से ज्यादा लोकसभा सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला को नोटिस थमाया था, जिसमें कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, एनसीपी एसपी की सुप्रिया सुले और डीएमके की कन्नी मोझी भी शामिल थे। लेकिन अब विपक्ष चौतरफा घिर गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों समेत कुल 56 पूर्व जजों ने एक बयान जारी कर मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस जीआर स्वामीनाथन का समर्थन किया है। जस्टिस स्वामीनाथन ने तमिलनाडु के मदुरै में तिरुपरन कुंद्रम सुब्रमण्य स्वामी मंदिर के पास पहाड़ी पर पवित्र दीपक जलाने का आदेश दिया था, जिसके बाद विपक्ष उन पर महाभियोग लाकर उन्हें जज पद से हटाने की मुहिम में जुटा है। वहीं इन पूर्व जजों ने इस मामले में महाभियोग के प्रस्ताव पर गंभीर आपत्ति जाहिर की है। इन 56 पूर्व जजों ने अपने बयान में विपक्ष के प्रयासों को समाज में खास वर्ग की वैचारिक और राजनीतिक उम्मीदों के अनुसार न चलने वाले जजों को डराने धमकाने की बेशर्म कोशिश बताया है। इन पूर्व जजों ने चेतावनी दी है कि अगर इस तरह के बर्ताव को जारी रहने दिया गया तो ये हमारे लोकतंत्र और न्यायपालिका की स्वतंत्रता के मूल जड़ों को ही काट देगा। इन पूर्व जजों ने कहा है कि संसद सदस्यों ने जो कारण बताए हैं उन्हें सच मान भी लिया जाए तो भी महाभियोग जैसे दुर्लभ अपवाद और गंभीर संवैधानिक कदम को सही ठहराने के लिए पूरी तरह से पर्याप्त नहीं है। इन पूर्व जजों ने महाभियोग प्रस्ताव की कड़ी निंदा की है। बयान में कहा गया है कि ये कदम राजनीति से प्रेरित है। वहीं इन रिटायर्ड जजों ने इमरजेंसी की दौर का भी हवाला दिया और यहां तक कह दिया कि महाभियोग का असली मकसद न्यायपालिका की ईमानदारी बनाए रखना है, न कि उसे दबाव बनाने, संकेत देने और बदले की कार्रवाई का हथियार बनाना। जजों को राजनीतिक उम्मीदों के अनुसार चलने के लिए मजबूर करने के लिए उन्हें हटाने की धमकी देना एक संवैधानिक सुरक्षा को डराने धमकाने वाले औजार में बदलना है। ऐसा तरीका लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी है। दर्शकों, आपको बता दें कि तिरुपरन कुंद्रम सुब्रमण्य स्वामी मंदिर का मामला तमिलनाडु के मदुरै में एक पहाड़ी पर स्थित एक पवित्र स्तंभ पर त्योहार का एक कार्तिकेय दीपम जलाने से संबंधित है। इस पहाड़ी का इतिहास 6वीं सदी के पवित्र मंदिर और 14वीं सदी की एक दरगाह दोनों से जुड़ा है। जस्टिस स्वामीनाथन ने उसी स्तंभ पर दीपक जलाने की अनुमति दी है, जिससे विपक्ष भड़का हुआ है। वहीं विपक्ष के इस कदम को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला था। वहीं बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने भी लोकसभा में जस्टिस स्वामीनाथन के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए विपक्ष की कड़ी आलोचना की है। तेजस्वी सूर्या ने यह भी कहा है कि यह हिंदू विरोधी भावना को दर्शाने के साथ न्यायपालिका की स्वतंत्रता का भी अपमान है। तेजस्वी सूर्या ने प्रस्ताव वापस लेने की मांग करते हुए कहा है कि आपातकाल के दौरान कांग्रेस पार्टी ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हमला किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।